थे। और जो है हमारे हाथ में देखिए हम जो है कभी काल पूजा करते करते अपने हाथ में कपूर भी जला लेते थे। अब यही मन करता कि मैं दारू पीकर ऐसा ही कहीं कहीं जाकर मर जाऊं। अब क्या करूंगा, आज मेरे पास है ही क्या है। दुष्ट आत्मा इतना काम किया कि हमको हर जगह जगह पे हमको मारने का कोशिश किया कि इसको मार दें, इसको मार दें। मगर प्रभु हमको बचाने वाला, हमको एक मरते पुल पर से फेंक दिया कि अगर जो उस समय अगर जो कोई गाड़ी आया होता तो हम उसी तरह दबा गए होते। मगर प्रभु नशा में थे, हर एक बुराई में थे। उस बुराई से, पाप से हमको सब छुटकारा। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम रे आंतरिक नमस्कार। कृष्ण रे प्रिय भाई एवं भौणी माने, जने पूजारी जीशु को विश्वास कले। पूजारी कहले एमती सेमती नुहे, जने कट्टर हिंदू पूजारी आ जो हिंदू व्यक्ति जनक पूर्वर अनेक प्रकार मूर्ति पूजा करुले, अनेक देवादेवी पूजा करुले, किंतु से कहीं से समस्त विषय को परित्याग कले, कहीं से छाड़िले। से कहीं से समस्त विषय छाड़िकी जीशु को पसंद कले और जीशु को पथर चलिले और निष्पत्ति नेले जे जीवन में बंची जाए मु केवल जीशुंकर ही सेवा करी। कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ण पाखरे एपरी कौन विषय अच्छी जोटा कि तांको आकर्षित करथिला। तबे प्रिय बंधुगण, एपरी अनेक साक्ष्य रही दुनिया रे और जोठा आम देखा पाऊ जे किपरि लोक माने प्रभु जीशुख्रीष्ण अनुसरण करुचंती। प्रभु जीशुख्रीष्ण परिचय पाईकि तांको जीवन केपरि धन्य हो जाइए। सेमानक मध्य ये पूजारी जनक मध्य अछंती। आमे डायरेक्ट तांको मुहर आमे सुनिबा चलतु आ से किपरि प्रभुंकर परिचय पाइले आ प्रभु को से कहीं स्वीकार कले एवं किपरि स्वीकार कले आ तांको जीवन रे एमती कौन क्यों विषयटी आसीथिला जहाँकि जीशु को ग्रहण करिया निमंते तांको प्रेरणा देइथिला। चलतो आमे मारे तांको मुखर आमे मारे सुनिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपके बीच में एक बहुत ही बड़ी गवाही लेकर आया हूं। और हमारे बीच में दो भाई हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक हिंदू परिवार से हैं और काफ़ी दिनों से जो है कि प्रभु को मानते हैं और जानते हैं और उनके रास्ते पे चलते हैं। और आज हम जानेंगे कि क्यों और कब और कैसे प्रभु में आए और उनके मुंह से ही हम लोग सुनेंगे कि प्रभु में आने का क्या रीज़न था और प्रभु में कैसे आए। आइए हम इनके छोटे भाई से भी जानेंगे कि इन्होंने परमेश्वर से क्या पाया कि जो है कि उस प्रभु के पीछे चल गए। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रभु को, अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु, हम अपनी खुद की गवाही देते हैं। जब हमने प्रभु में आया तो मैं उस समय इतने पीड़ा में था, इतनी परेशानी में था कि उस समय मेरा कोई सहारा नहीं था। उस समय हमारे पास समझिए 2010 में एक हमने ऑटो लिया, कड़ी मेहनत करके उसको ऑटो को 2010 में हमने लिया। और उस ऑटो को हमने लिया और चलाने के लिए लिया कि ताकि इससे हमारा परिवार चले और हम कमाएं खाएं। मगर उस समय हम बहुत पूजा पाठ भी करते थे और बहुत जो है मंदिरों पे जाते थे और हमारा सोना जागना केवल मंदिरों से था और उठना बैठना यही था कि हम बहुत पुजारी थे। और जो है हमारे हाथ में देखिए हम जो है कभी काल पूजा करते करते अपने हाथ में कपूर भी जला लेते थे कि हमारे हाथ में ये छेद है। कि हम इतना पूजा करते थे कि मतलब कि ये हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है कि हम अपने हाथ पे कपूर जलाकर पूजा करते थे कि मेरा ईश्वर मेरा सहारा करेगा। मैं इस हाथ पे कपूर जलाकर पूजा करता था कि ताकि वो परमेश्वर मेरा सुने, जिसका हम प्रार्थना करते, जिस भगवान को हम मानते वो भगवान हमारा सुने, कि ताकि हम इस गरीबी से और इस कर्ज से हम आज़ाद हो जाएं। हमने 2010 में जो ऑटो लिया था
तो जियो न्यू लेकर हम ऑटो आए, अपने दरवाजे पे खड़ा किए। उसी समय किसी ने आकर हमारे ऑटो के सामने अपना सेनूर, टिकली, दिया और सब जो है आटा कसाना हुआ दिया। उसके बाद सेनूर हमारे ऑटो के सामने, पहिया के सामने टिक बुन कर चला गया। हम उसके बाद उसको क्या किए, जब सुबह उठ कर देखे ऑटो के सामने ये कैसा जो है सेनूर और कैसा आटा उटा, ये कैसा दिया हुआ बना कर रखा है, कैसा सरसों वरसों छीटा हुआ है। हमने जब देखा तो उससे हम कहा कि मैं जब मेरे वो ऊपर वाला मेरे साथ है तो ये हमारा क्या कर सकता है, ये सब क्या कर सकता। मैं ऊपर वाले को इतना मानता हूँ, इतना पूछता हूँ। उसके बाद हमने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद जो है क्या हुआ हमारे जीवन में, और भी हमारे जब से ऑटो लिए कमाए, जितना कमाते थे ऑटो बिगड़ जाता था, उसमें लगवाना पड़ जाता था और उससे भी नहीं पेट भरता था। किसी से कर्ज लेकर और भी जो है ऑटो में लगवाते थे, बनवाते थे, ऑटो फिर ख़राब हो जाता था, महीना भर नहीं चलता था। उसके बाद जो है हम कर्ज में डूबते चले गए। कम से कम नहीं कुछ तो हमारे पास 50,000 हम 10% पे ब्याज लेकर हमने किसी से और उसके बाद लेन देन किया। उसके बाद हमारे पास चिंता समाने लगा कि हम अब क्या करें क्या ना करें, कहाँ से कर्ज भरेंगे, और हमारा जो है डिप्रेशन में जाने लगे। गाड़ी भी नहीं चल रही थी। उसके बाद हम बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें। उसके बाद हमने बहुत तो यही मन में था कि हमारा क्या होगा। हम लगभग 4 साल बीत गया उस ऑटो को चलाते चलाते। उसके बाद हमारा हाल एकदम बेकार हो गया, एकदम हम दारू पीने लगे, एकदम बेकार हो गए, एकदम मतलब इतना दारू पीने लगे कर्ज के चक्कर में कि हमको कर्ज कैसे भरें, और जो कमाते थे वो कर्ज देने ही भर के कमाते थे। उसके बाद तब पर भी मेरा कोई आसरा ना बना। उसके अब यही मन करता कि मैं दारू पी कर ऐसा ही कहीं जाकर मर जाऊं। अब क्या करूंगा, आज मेरे पास है ही क्या है कि मैं किसी को दूंगा। उसके बाद किसी के मन में आया, वो परमेश्वर का हमको बताया कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं, आप क्यों मरने जा रहे हैं, और आप उस जीवित परमेश्वर के बारे में जानिए। किसी ने कहा कि आप एक मरते चर्च में जाकर देखिए, हो सकता है कि आपका जो है दुख दूर हो जाए। हमने कहा इतने भगवान को पूजा और कोई नहीं सुना, तो भाई ले आइए और चल कर देखते हैं, इस भगवान को भी देखते हैं, इनके बारे में क्या है। हम चर्च में गए पहले मरते गए तो हमारे लिए जो वहाँ के चर्च के पास्टर थे हमारे लिए प्रार्थना किए। तो हम कुछ दिन फिर आकर फिर घर पे बैठ गए, फिर कोई ऐसा बात नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है हम फिर दोबारा गए चर्च में। जब दोबारा गए तो परमेश्वर का एक ऐसा जो है हमको सामर्थ पता चला कि परमेश्वर का सामर्थ हमको छू रहा है, और स्वर्ग से कुछ उतरते हुए मैं कबूतर के नाई देखा, हमारे आँखों के सामने आया, और जो है परमेश्वर हम स्वयं उसको देखे हम। और उसके बाद हमारे शरीर से ऐसा लगा कि कोई चीज़ निकल रहा है कि जैसे हम जंजीर में बांधे हुए हैं। उसके बाद हम उससे आए, उसके बाद चर्च, उसके बाद फिर हम दूसरे चर्च, फिर उसके बाद संडे को चर्च जाने लगे। फिर उसके बाद हमारे जो है शरीर से जो ताकत नहीं था वो हमारा ताकत सब जो है वापस आने लगा कि हम कुछ कर सके अपने शरीर से और कमा खा सके। जो है हमारे शरीर में इतना ताकत नहीं था कि हम एक बाल्टी पानी उठाकर जो अपना चूतर धो सके, वो भी ताकत हमारा सब छीन गया था। मगर प्रभु का ऐसा कृपा हुआ कि जो काम हम नहीं कर पाते तो वो काम हमारा एक बैग हम छूते तो वो काम बुझा ऐसे ही हो जा रहा है कि उस कहाँ से वो ताकत हमारे पास आ जा रहा था कि हम पूरे काम को हम कर देते थे। और हम उसके बाद उस ऑटो को प्रभु के नाम से हमने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन प्रभु के सेवकाई में उस ऑटो को ले गए। उसी ऑटो से ले जाते थे। वो ऑटो भी चलता था प्रभु के नाम पे, वो भी सेवा में वैसे ही लगा दिए कि प्रभु अब आप इसको देखिए। तब वो जाने लगा चर्च में, तब खराब नहीं होता था। तब जो है वो जब ऑटो चलने लगा चर्च में,
प्रभु के लोगों को बैठा कर ले आते थे, लेकर जाते थे, वो ऑटो तब सही हो गया। बाद हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किए। प्रभु इससे हमको बहुत आज़ादी मिला और कर्ज से हमको फुर्सत मिला। प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद किए। हे परमेश्वर, आज हमारा सारा बोझ उतर गया कि इस कर्ज से हमको आज़ादी दिए। परमेश्वर के हमने बहुत बड़ा धन्यवाद किया। और इस जीवन में हमारे इतना दुष्ट आत्मा इतना काम किया कि हमको हर जगह जगह पे हमको मारने का कोशिश किया कि इसको मार दें, इसको मार दें। मगर प्रभु हमको बचाने वाला, हमको एक मरते पुल पर से फेंक दिया कि अगर जो उस समय अगर जो कोई गाड़ी आया होता तो हम उसी तरह दबा गए होते। मगर प्रभु वचन में लिखा कि धर्मी चाहे 7 बार गिरेंगे तो भी उठ खड़ा होंगे, मगर दुष्ट अपनी विपत्ति में गिरकर पड़ा ही रहेगा। परमेश्वर ने उस विपत्ति से हमको बचा लिया। और हम दोनों वाइफ और हम दोनों प्राणी उसी साइकिल पे हम लोग बैठे थे। उस साइकिल पर से हम लोग पुल पर से फेंका गए। अगर हम लोग फेंकाए थे, सर हमारा 2 टुकड़ा हो जाता, मगर प्रभु का हमारा एक बाल भी नहीं कुछ हुआ। हम तुरंत खड़ा हो गए और जो है प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमको वहाँ भी बचाया। फिर जो है हम राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं। राजगीर मिस्त्री का इस समय काम करते हैं। प्रभु हमको सामर्थ दिया, बल दिया, कहा तुम इतना हमको बल दिया कि हम आज राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं और मकानों को बनाते हैं। और परमेश्वर हमारे से साथ रहता है। परमेश्वर हमको बल देता है। और जहाँ भी जाते हैं, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि पूरा मकान बनाकर एक जगह हमने खड़ा कर दिया और उस मकान में हमको इतना डिस्टर्ब कर दिया, लास्ट में शैतान के हमको ले जाकर एक पैखाने की टंकी हमने बनाया था, उसमें हमको ले जाके ढकेल दिया कि ताकि ये काम ना करने पाए और इसका हाथ पैर टूट जाए। उसके बाद जो है हमको परमेश्वर वहाँ भी हमको बचा लिया, वहाँ भी हमको उठाकर खड़ा कर दिया। और हमारे हाथ में ऐसा वो जख्म दे दिया था कि हमारा हाथ सूज जाता था और हाथ काम नहीं करता था। फिर मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मैं काम नहीं कर पाऊँगा लग रहा है, प्रभु हमारे हाथ में कुछ हो गया है। फिर हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु मेरा ठीक करेगा, मैं दवा भी नहीं करूँगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, दवा नहीं करूँगा, मगर मेरा प्रभु ही ठीक करेगा। मेरा प्रभु मेरे हाथ को फिर ठीक कर दिया। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ प्रभु ने बहुत मुसीबतों से हमको बचा के रखा। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हमारे साथ रहता है। हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं और प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन को बदल दिया। पहले हम 1 नंबर के नशा में थे, हर एक बुराई में थे। उस बुराई से, पाप से हमको सब छुटकारा दे दिया परमेश्वर। आज पहले हम हर एक नशा करते थे, आज हर एक नशे से हम मुक्त हैं। और आज हमको इस प्रभु को जानते समय हमको 8 बरिस बीत गया, मगर प्रभु को देखकर प्रभु हमको दिखाया कि देखो सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना कोई मेरे बिना द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु ने बताया कि देख सारे संसार मेरे हाथ में है, सारा संसार मेरे हाथ में है और जो तुमको चाहिएगा मैं तुम्हें दूंगा, मगर तू जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बन, तब तेरा सब कुछ रहेगा। मगर ये शरीर है, कहीं ना कहीं किसी ज़बान से कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, मगर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी चूकों को नहीं देखता हूँ। हम जहाँ भी जाएं प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि तू पवित्र बन, तू पवित्र बनेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। और आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमको सिखाता है और मार्ग दिखाता है। प्रभु कहता है सारा संसार मेरे हाथ में है। प्रभु हर जगह मेरे साथ है। प्रभु जहाँ ताकते हैं प्रभु हमको दिखाई देता है। प्रभु हमको आँख दिया कि देख ये सारा संसार मेरा है और तू जहाँ ताकेगा मैं तुझे दिखाई दूंगा, तू कहीं पुकारेगा मैं वहाँ रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई के जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम किया। और मैं आपको बता दूं कि लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि अपने जीवन में शांति रहे, उनके बाल बच्चे अच्छे रहे और हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। क्योंकि डॉक्टर मरीज के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। और मेरे प्रियो,
हम सब इतना पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में शांति से रहें और हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाए। और इन्होंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हाथ इनके जो है कि बिल्कुल यहाँ से जो है जल चुका है एक कपूर जलाने से, और इनके अंदर इतना श्रद्धा था, इतना ये पूजा पाठ करते थे कि अपने जीवन में सुखी रहे, लेकिन फिर भी जो है इनके जीवन में वो सुख नहीं मिला जो ये चाहते थे। लेकिन किसी ने बताया कि आप जाइए चर्च में, और वहाँ पे गए और निरंतर जाते रहे, और मेरे प्रियो आज ये बिल्कुल भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित है, और इसीलिए ये जो है कि प्रभु को मानते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको और आपके पूरे परिवार को इस वीडियो के द्वारा प्रभु आशीष दे, और फिर मिलेंगे। तब तक जय मसीह की।